अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हम्मास आमिर है। और तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के लेक्चर में दिया था, लेकिन जिन्होंने वो नहीं देखा उनके लिए मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सिटी स्कूल ए लेवल से ग्रेजुएट हूँ और मैं एनआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत से लोग इसके अंदर उलझते हैं और उनको समझ में नहीं आती। तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको मैं इसको अच्छे से समझा सकूँ। अच्छा, पहले जो है हमें ये देखना है कि इनके प्रोजेक्टाइल में इक्वेशंस कौन सी यूज़ हो रही हैं। इनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत से लोगों ने ये इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, और जिन लोगों के पास मैथ्स में मैकेनिक्स है उन्होंने भी ये इक्वेशंस पढ़ी हुई होंगी। अच्छा, तो तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं जो बेसिकली हमारी यूज़ होती है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एंड थर्ड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर v जो है वो हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, a होती है हमारे पास एक्सेलरेशन, और t होता है हमारे पास टाइम। और यहाँ पे s बाकी रह गया, तो s जो है हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जरूर आप लोग को पता होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो अब इन इक्वेशंस को हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशंस हमें कब यूज़ करनी है। सबसे इसकी आसान निशानी ये है कि ये इक्वेशंस तब यूज़ होती हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है या ज़ीरो है तो हम इस इक्वेशंस को यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है। इसमें हमें इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो है वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज़ें नोन है। सबसे पहली चीज़ हमें नोन है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ ऊपर थ्रो करेंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन लग रही होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.81। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.81। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं। इस केस में हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के लिए हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे u नोन है, a नोन है, v हमने निकालना है, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी नोन है। तो अब इसमें से हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हमारी सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करे। अब ये जो दो इक्वेशन है इस पर टाइम आ रहा है, टाइम हमारे पास नोन नहीं है, तो मतलब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास बचती है फिर सेकंड इक्वेशन। हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पे हमेशा ज़ीरो होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है तो हमने यहाँ ज़ीरो रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन हम क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो हम 9.81 लेंगे, लेकिन नेगेटिव के साथ हमने ले लिया माइनस 9.81। और डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी है। मैंने शुरू में गलत बोल दिया था, हमने वेलोसिटी निकालनी, हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकालना है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर तकरीबन 20.7 के करीब आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, वो आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 20.7 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को कराने का सिर्फ बेसिक मकसद ये था कि हमने ये देखना है कि कब हम इस इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे, इनके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके का पाथ होता है जिसमें आप बॉल या कोई भी चीज़ ऐसे थ्रो करो कि वो हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल करे और वर्टिकली भी ट्रैवल करे। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ वर्टिकल मोशन थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल कुछ भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल मोशन भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रही है।
अच्छा, हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो थी v, मतलब कि मैंने इधर से बॉल को फेंका वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, एक ये होगा, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक ये कंपोनेंट होगा जो कि हमारे पास कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम कहते हैं vx क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं vy क्योंकि ये y डायरेक्शन में है। अच्छा, अब vx और vy को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो थीटा है वो v और vx के बीच में बन रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। तो जो हमारा वर्टिकल जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो cos थीटा बन जाएगा, v cos थीटा। जो एंगल के साथ आपका कंपोनेंट बन रहा होगा वो हमेशा cos होगा, और जो दूसरा एंगल जो दूसरा कंपोनेंट बचेगा वो आपका जो है साइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थीटा यहाँ नहीं यहाँ पे होता, ये थीटा अगर मैं यहाँ से मिटा के इसको मैं यहाँ कर दूँ तो हमारे पास ये कॉस बन जाएगा और ये साइन बन जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ये v और थीटा के साथ बन रहा है। v इसके ऊपर ट्रांसलेट होगा तो ये जो ट्रांसलेट वाला कंपोनेंट है ये कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, लेकिन इस केस में हमने थीटा को यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, vx हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, vy हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। vx हमारे पास v cos थीटा हो गया, vy हमारे पास v sin थीटा हो गया। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम जो है वो हमारे पास वर्टिकल मोशन का और हॉरिजॉन्टल मोशन का हमेशा सेम रहता है, कभी भी टाइम चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। ठीक है, तो कंपोनेंट हमेशा चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, टाइम हमारा सेम रहेगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हमेशा हमारी जीरो होगी। मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। हमने जो पिछला सवाल किया था इसमें भी अगर आप देखें हमने फाइनल वेलोसिटी को जीरो लिया था, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट कंसिडर करा जा रहा है, इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये हमारे पास कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इक्वेशन इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इक्वेशन आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अप्लाई होगी, बाकी जो वर्टिकल मोशन है उसके लिए ये तीन इक्वेशंस अप्लाई होंगी। अच्छा, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये वर्टिकल के लिए अप्लाई हो रही है या फिर ये वर्टिकल के लिए अप्लाई हो रही है? तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि एक्सेलरेशन जहाँ पे कांस्टेंट होगी, जहाँ एक्सेलरेशन गिवन होगी और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, वहाँ पे हमारे पास ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी। तो अगर आप इसको ऊपर बॉल को थ्रो करें तो वर्टिकल जो आपका कंपोनेंट होगा उस पर आपकी ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो ग्रेविटी जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस पर जो है ये कंपोनेंट असर नहीं कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए सिंपली आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो वर्टिकल आपके पास कंपोनेंट है उसके लिए आप जो है ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है जो कि 20√2 मीटर पर सेकेंड है। थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जो मैंने यहाँ बना दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने बनाया है। वर्टिकल अगर लिखा होता 45 डिग्री टू द वर्टिकल तो मैं यहाँ बनाता, मैंने यहाँ ये बना दिया। अब उसने मुझसे तीन चीज़ें मांगी है। पहले पार्ट में उसने मुझसे बोला है मैक्सिमम हाइट निकालनी है, दूसरे पार्ट में उसने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि पूरा ऊपर से ऊपर जाके और फिर पूरा नीचे आने तक टोटल कितना टाइम लगा, वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि जहाँ से हमने स्टार्ट करा वहाँ से लेके एंड तक जो है जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से लेके जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ तक की होगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट देखा पार्ट ए में हमसे उसने मांगा है मैक्सिमम हाइट। तो जब हम v cos थीटा और v sin थीटा निकालेंगे, v cos थीटा मतलब कि v cos 45 और v sin 45। v cos 45 हमारे पास क्या होगा? cos ये वाला एंगल ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास vx, और v sin 45 होना चाहिए हमारे पास vy। ये vy हो गया, ये हमारे पास vx हो गया। ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे हमने ये क्यों निकाला। इसकी v sin 45 और v cos 45 में v की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 20√2। हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, sin 45 करेंगे, या आप कैलकुलेटर्स करके देख सकते हैं। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हमारे पास
दोनों कंपोनेंट्स आ चुके हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 20 और ये भी हो गया हमारे पास 20। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने पहला पार्ट जो हमारे पास गिवन है, हमने लेना है जो चीज़ें हमारे पास, जो पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है, हमने वो यूज़ करने हैं। हमने वी वाई निकाला है, क्योंकि वी वाई पे हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगी, तो हमने यही इन तीनों में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकंड आ चुका है, उसको हम वी वाई लेंगे। और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो होती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारे पास जीरो होती है, हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। और टाइम हमें नहीं गिवन, हमारे पास और भी कोई मजीद कोई चीज़ गिवन नहीं है, और हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो जब टाइम नहीं गिवन तो हमारे पास ये वाले दोनों इक्वेशंस तो ख़त्म हो जाती हैं। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास बची वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाली। इस पोजीशन पे हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है हम वी वाई लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा वी वाई पे ये तीनों कंपोनेंट्स अप्लाई होंगे, उसके अलावा वी एक्स पे या किसी और चीज़ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो ये वाली इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने वी वाई लेना होगा। वी वाई मैं निकाल चुका हूँ आपके लिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 9.81। माइनस का साइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर जा रहा है, और एस हमने निकालना है। तो तकरीबन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है 20 मीटर की। ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट बी हमारे पास ये कि अब हमने टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाली यूज कर लेते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और टाइम हमने निकालना है। तो हमने यूज की v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अभी हम टाइम निकाल रहे हैं सिर्फ इस पॉइंट तक का, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आधी फ्लाइट का हम टाइम निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गई, और माइनस 9.81 और t। तो टाइम तकरीबन हमारे पास आ रहा है 2 सेकेंड्स का। लेकिन ये जो टाइम है 2 सेकेंड्स का, ये हमारे पास सिर्फ आधी मोशन का टाइम है, मतलब कि यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक आने का, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी ली है फाइनल वो 0 है, जो कि इस पॉइंट तक है। हमें मतलब कि आधा टाइम और चाहिए। तो क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर इसको 2 सेकेंड्स लगे तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक भी इसको जाने के लिए 2 सेकेंड्स लगने चाहिए। तो हमने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स एक्चुअली हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। 2 सेकेंड सिर्फ यहां से लेके यहां तक का टाइम है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में इसने हमसे मांगा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आप यहाँ गौर करें, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज होगी। ये तो सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए थी। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सिंपल इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बाय। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास यूज होगी। और हमें निकालना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कि डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया हमारे पास। स्पीड हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे, मतलब कि Vx वाली लेंगे, जो कि हम यहाँ 20 निकाल चुके हैं। 20 वर्टिकल भी है, 20 हॉरिजॉन्टल भी है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 20√2 cos 45 और 20√2 sin 45 करेंगे तो 20 आंसर आएगा। तो डिस्टेंस हमने ले लिया, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, Vx हमने ले लिया 20, और टाइम जो है हम पूरी फ्लाइट का निकाल चुके हैं 4 सेकंड्स। हम टाइम 2 सेकंड्स नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम 2 सेकंड सिर्फ यहाँ तक का है। 4 सेकंड्स पूरी हॉरिजॉन्टल रेंज का है, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमें इसने सवाल में मांगी है। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 80 मीटर आएगा अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे ये हमारा एंड होगा।